सबसे पहले आपने अपने फंड्स को देखना है कि फंड्स आपके पास पूरे हैं, उसके क्लोजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, उस पे टैक्सेस कितने, जिस घर पे आप प्रोसीड कर रहे हैं उसकी आपने इंस्पेक्शन करवानी है किसी प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर से। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमिंग स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से आपको अंदाज़ा है, हमारी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है होम बाइंग के हवाले से। उसमें मुख्तलिफ टिप्स हम बता रहे हैं कि आप अगर घर ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हमारी उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक घर सेलेक्ट कर लिया, एक घर आपको पसंद आ गया, उस पर अब आप परसीड करना चाह रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल रहा है, तो आपने डाउन पेमेंट अरेंज करनी है। डाउन पेमेंट की फंड्स किस तरह से अरेंज करने हैं वो लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था। अब अगर कोई ऐसा घर है जिसमें आप फुल कैश पेमेंट पे जा रहे हैं, तो आपने कैश पेमेंट किस तरह से अरेंज करनी है, नेगोशिएट कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने फंड्स को देखना है कि फंड्स आपके पास पूरे हैं, उसके क्लोजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, उस पर टैक्सेस कितने आ रहे हैं, टोटल कैलकुलेशन आपने करनी है। अगर आपको महसूस हो कि आपको कहीं पे आप फंड्स शॉर्ट हो रही हैं, कुछ गैप आ रहा है, लेट्स अज्यूम आपका एक घर है 3 करोड़ का और आपके पास 2.5 करोड़ के करीब फंड्स अवेलेबल हैं, 50 लाख की शॉर्टेज आ रही है, तो आपको देखना है कि वो 50 लाख कहाँ से अरेंज करने हैं। बाज़ औक़ात वो कुछ दोस्तों से मिल जाते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ से आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है, आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होती हैं तो वहाँ पे उन एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। या फिर आप HBFC को कांटेक्ट कर सकते हैं। HBFC के साथ हमारा भी MOU साइन हुआ है, तो आप HBFC को कांटेक्ट कर सकते हैं फाइनेंसिंग के हवाले से। तो अगर आपको महसूस हो कि आपका जो घर है वो एक सर्टेन लेवल तक है, एक प्राइस टैग है और आपके फंड्स उस तक कंप्लीट नहीं हो रहे, आपके पास 70% तक फंड्स हैं, 30% आपकी शॉर्टेज हो रही है, तो उन 30% की वजह से आप घर को ना छोड़िए। उस 30% को कहीं ना कहीं से आप अरेंज कीजिए, किसी फाइनेंसिंग कंपनी से, किसी बैंक से, HBFC से अरेंज कीजिए। और उसका फ़ायदा ये होगा कि एक प्रॉपर्टी आप लॉक कर लेंगे एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, और फिर कुछ अरसे के बाद जैसे जैसे आपकी सेविंग होगी तो आप वो 30% लोन अपना क्लियर करते जाएंगे, और आपका जो प्रॉपर्टी होगी वो भी डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी। साल के बाद उसकी बट डिफरेंट होगी। अगर 3 करोड़ का आप घर ले रहे हैं तो शायद साल के बाद वो 3 करोड़ 20 लाख का हो, 3 करोड़ 30 लाख का हो, या इससे भी ज़्यादा चला जाए, तो वो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो 30% शॉर्ट के लिए कहीं आप अपने घर ना छोड़ दीजिए, वो डील, वो अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दीजिए। क्योंकि अक्सर औकात लोग ये क्या करते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि ये घर इस बजट में आ रहा है और फिर उनका फंड्स एक सर्टेन अमाउंट से शॉर्ट हो रहा होता है, तो वो आप फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपकी अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आपने अपने ऊपर बर्डन भी नहीं लेना, इतना बर्डन कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकें, चैलेंज हो जाए आपके लिए। आपको अगर इंस्टॉलमेंट, लेट्स अज्यूम कि आप 30% आप फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं HBFC से, और उसकी पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो आपके मंथली इनकम के 25% से ज़्यादा बन जाती है, तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस तरह से अपने ऊपर आप बर्डन डालिए। आपने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट अपने मंथली इनकम का 25% या इससे कम पे रखनी है। बेशक उसका पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप पे प्रेशर नहीं आएगा, और अगर इस दौरान कोई साइड हसल आप करते हैं, कोई पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ से आपकी सेविंग हो जाती है, तो वो जो लोन है वो आप जल्दी क्लियर करते जा रहे होते हैं, तो आपको एडवांटेज मिलता है। तो एक साइड पे लोन पे जो मार्कअप होता है वो आप देखें, और दूसरी साइड पे वो घर जो आप खरीदेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद उसकी वर्थ क्या होगी, तो उसकी जो एप्रिसिएशन होगी वो नलीफाई कर देगी आपके मार्कअप के चार्जेस को। आपके जो चार्जेस हैं, फी हैं, जो एडिशनल फाइनेंसिंग पे आपकी फाइनेंस चार्जेस आई हैं, उनको नलीफाई कर देगी, और स्टिल आप एडवांटेज में रहेंगे। तो ये आपने करना है। फिर आपने जिस घर पे आप प्रोसीड कर रहे हैं उसकी आपने इंस्पेक्शन करवानी है किसी प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर से। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि घरों में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। उसका स्ट्रक्चर देखना होता है, उसका एक्सटीरियर देखना होता है, उसका इंटीरियर देखना होता है, उसका इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सिस्टम देखना होता है, उसका सेफ्टी मैयर देखने होते हैं, उसके डोर विंडोज़ देखने होते हैं। तो वो उनकी फ़ी बहुत नॉर्मल होती है, बहुत मिनिमम होती है। लेकिन मैं एडवाइस आपको करूँगा कि आप अपनी होम इंस्पेक्शन ज़रूर करवाइए, ताकि आप जिस घर पे अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने जा रहे हैं वो घर
अच्छी वर्थ का हो, जब आप शिफ्ट हो तो आपको कोई ऐसा सरप्राइज ना मिले जो आपके लिए मेंटली डिस्टर्ब करने वाला हो, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने वाला हो। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं। फिर अगर आप के पास फंड्स अरेंज हो जाते हैं, फिर आप प्रोसीड कीजिए, आप देखिए कि उसकी डेट सेट कीजिए कि ट्रांसफ़र डेट आपने क्या रखनी है, ट्रांसफ़र डेट पे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट आपने अरेंज करने हैं। उसके बाद फिर पेमेंट का मोड कैसे होगा वो सारा आपने अरेंज करना है। टैक्सेस वगैरह का, क्लोजिंग कास्ट का, सारी चीज़ें अरेंज करके ट्रांसफ़र डेट पे आपने वो ट्रांसफ़र करवा लेने हैं। आपने फिर भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं कि जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है आप के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनमें अपने नाम वगैरह तसल्ली से चेक कर लीजिए कि आपका नाम करेक्ट लिखा गया है, आपका CNIC का नंबर करेक्ट लिखा गया है, आपके एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर करेक्ट लिखा गया है, ताकि कोई फ्यूचर में आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो उसके ऊपर। इसी तरह से चंद और पॉइंट्स हैं, जैसे ये होम ओनरशिप का एक ड्रीम होता है हर बंदे का, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी परचेज़ होती है। और जब आप घर ख़रीद लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, सोशल एक एज मिलता है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ सोशली भी इसको एक बहुत एडवांटेज समझा जाता है। क्योंकि अगर कहीं पे भी आजकल तो सोशली इतना ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्बिंग हो गई हैं कि आपके इवन घर में मेहमान आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि घर आपका अपना या रेंट का है। तो सोशली आपको एज मिल जाता है। फिर ये आपके लिए एक लास्ट रिसोर्ट के तौर पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई टफ सिचुएशन आती है तो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होती है, जिसको किसी न किसी इमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, उनकी मेमोरीज बनती हैं इस घर से, वो जो लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूँ, और वो हमने मुख्तलिफ सीरीज़, वीडियो सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस की हैं। आप बेशक अपने पास पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, ताकि जब आप होम बाइंग पे जा रहे हों तो आप इन सारे पॉइंट्स को ज़हन में रखें। और अगर आपके सर्कल में आपके कोई दोस्त हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं जो इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं या गुजरने जा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको अच्छी हेल्प मिल सके। हमारा होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस है। आप हमें हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।